हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, निश्चित रूप से आप एंजॉय करेंगे छुट्टियों का भी और कोरोना से भी जंग लड़ते हुए आराम से बिल्कुल उसको हराना ही है। सोशल डिस्टेंस का आप ध्यान रख रहे होंगे, ठीक है। इन सब बातों को देखते हुए आपकी पढ़ाई भी आपकी जारी है, इसीलिए विशेष रूप से आपके लिए मैं सभी क्वेश्चंस वीडियो में 1 बाय 1 सभी को किया है, उसको आप निश्चित रूप से उसका लाभ लें। ये सभी वीडियोस आपका चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 लगातार आपके सॉल्व करते जा रहे हैं हम, और पहले के भी काफ़ी आपके इस चैनल पर क्लास 5th से लगा करके 12th तक के सभी वीडियोस मैथमेटिक्स के यहाँ पर अपलोडेड हैं। आप अपने दोस्तों को भी सेंड करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट्स करके मुझे बताएं, ठीक है। तो आज के एक्सरसाइज में हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो चल रहा था, ये है आपका 3rd क्वेश्चन, जो अपने आप में थोड़ा सा कठिन मानते बच्चे, बाकी आपको सरल लगेगा, ठीक है। मैं आपको आसानी से समझाता हूँ। देखिए इसमें लिखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। पहली बात तो एक शब्द आया कि 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या मीन 2 डिजिट नंबर, ठीक है। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9, यानी कि जो 2 डिजिट होते हैं, जैसे 2 डिजिट की कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से ला करके 99 के बीच में कोई भी संख्या 2 डिजिट की यानी कि 2 अंकों की होती है। तो 2 अंकों की संख्या ऐसी लेना है जिसके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9। तो कभी आपने समझा है कि 2 अंक जो रहते हैं, जैसे मान लिया जाए मैं 35 की बात करूं, तो ये 35 कैसे बना हुआ है। 35 में जो है इसको 1s प्लेस बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम 10s प्लेस बोलते हैं, यानी इसको इकाई बोलते हैं और इसको हम दहाई बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इकाई, यानी कि 1 का गुणा होता है, 5 में 1 का गुणा होता है, और जो दहाई यानी कि 10s प्लेस है उसमें 10 का होता है। और इस प्रकार से जो इसका रिजल्ट बना हो, देखिए आप 5 + 30 मीन्स कितना हुआ, 35। तो 35 वास्तव में ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 2 प्लेस हैं, यहाँ पर यूनिट प्लेस और या 1s प्लेस और 10s प्लेस। तो यहाँ पर आपको जब भी 2 अंकों की संख्या का कोई भी सवाल आए तो 2 वेरिएबल, जैसे हम एज वाले क्वेश्चन में x और y लेते थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x और y लेते थे, यहाँ पर आपको 1s प्लेस, लेट द 1s प्लेस ऑफ द डिजिट बी x एंड 10s प्लेस बी y। माना कि जो 2 अंकों की संख्या उसका इकाई अंक क्या है, x है, और दहाई अंक क्या है, y है, ठीक है। तो माना कि इकाई अंक क्या है, x है, और इसका दहाई अंक y है। अब आपको मैंने कहा था कि हमेशा आपको कंडीशन पढ़ना चाहिए, और एक कंडीशन जब पढ़ लेते हैं तो एक इक्वेशन आपकी रेडी हो जाना चाहिए, उसके बाद ही सेकंड कंडीशन को पढ़ें। तो यहाँ पर आपका प्रश्न ये था कि 2 अंकों की संख्याओं का योग कितना है, 9 है। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9, ठीक है, मतलब इन दोनों अंकों का जो योग है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आसानी से कि प्रथम शर्त से ये कहा है कि इन दोनों का योग मीन्स प्लस सम x + y = कितना है, 9। ये देखिए आपकी फर्स्ट इक्वेशन बड़े आराम से बन गई। अब सेकेंड इक्वेशन में आपसे क्या कहा गया है उसको पढ़ लेते हैं हम। सेकेंड इक्वेशन में कहा है कि पढ़ लेते हैं, देखिए आप शब्दों पर ध्यान देंगे। एक एक क्वेश्चन में इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम है ना, उसमें एक एक शब्द बड़ा महत्व रखता है। इसमें लिखा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का मतलब जो 2 अंकों की संख्या आपने मानी, तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि जैसे इसमें दूसरी कंडीशन जो ले रहे हैं हम, तो पहले आप ये बताइए मुझे कि 2 अंकों की संख्या मैंने अभी कैसे बताई थी आपको। 2 डिजिट नंबर कैसे बनाया था, यूनिट प्लेस में 1 का मल्टीप्लाई होता है और 10s प्लेस में 10 का होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो संख्या है 2 अंकों वाली संख्या यानी 2 डिजिट नंबर कैसे बनता है, यूनिट प्लेस आपका x है तो 1 का मल्टीप्लाई होता है, और जो आपका 10s प्लेस यानी दहाई अंक है उसमें 10 का गुणा होता है। तो इसको हम बोलते हैं कि x + 10y है। जो 2 अंकों की संख्या वो वास्तव में क्या है, x + 10y। अब मान लीजिए 35 था और इसको मैं रिवर्सिंग कर देता हूँ, मीन्स यूनिट को 10s बना दे, 10s को यूनिट बना दे, तो क्या बनेगा 53। इसको बोलते हैं रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यानी अगर अंकों जो संख्या है उसके अंकों को पलट दिया जाए तो संख्या भी पलट जाएगी। तो यहाँ पर इसने लिखा है कि अगर संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि अंकों को पलटने पर है ना, चेंज द नंबर्स या चेंज द डिजिट
देन वी गेट द नंबर इज, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या जो रहेगी नई संख्या वो कैसी हो जाएगी। अब जो आपका यूनिट प्लेस है वो वंस बन गया और वन प्लेस जो है वो यूनिट प्लेस बन गया, मीन्स यहाँ पर y हो गया और यहाँ x हो गया। तो जब इकाई में y हो गया तो y में 1 का मल्टीप्लाई होगा और जो आपका x बनेगा उसमें 10 का होगा। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से नया नंबर प्राप्त हो गया। ये ध्यान रखना, x की y हो चुका है और y की जगह x, ये नया नंबर हो गया। अब जो आपका शर्त है उसको पढ़िए आप। इसने कहा था कि जो 2 अंकों वाली संख्या है उसका तो कितना गुना, 2 अंकों वाली संख्या का 9 गुना, मतलब इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंकों के पलटने पर प्राप्त संख्या का 2 गुना हो जाता है, मतलब इसके ट्वाइस के बराबर, ये 9 टाइम्स। तो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार ये जो आपका नंबर था इसका तो 9 टाइम्स और जो आपका नया नंबर आया उसका ट्वाइस, ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था इसने, 2 अंकों वाली संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने पर जो संख्या आई थी उसके 2 गुने के बराबर है। ठीक है, यानी 9 टाइम्स ऑफ द डिजिट इज ट्वाइस ऑफ द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, है ना, ये इक्वल है दोनों। तो ये आपको कंडीशन अप्लाई करना। आप 9 का अगर मल्टीप्लाई करते तो ये हो गया 9x प्लस 90y इक्वल्स टू ट्वाइस का मल्टीप्लाई करें तो 2y प्लस 20x। x और y दोनों ही उधर है इसलिए RHS से LHS में लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज होंगे। तो ये देखिए आप पहले 9x लिखा हुआ है तो 9x माइनस हो जाएगा 20x प्लस 90y माइनस हो जाएगा 2y इक्वल्स टू उधर 0 बचा, क्योंकि ये दोनों हम इधर ला चुके हैं। 9x माइनस 20x करेंगे तो माइनस का 11x होगा और 90y माइनस 2y करेंगे तो 88y होगा इक्वल्स टू 0। चाहे तो आप 11 से डिवाइड कर दें तो बेटर रहेगा। 11 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये हुआ आपका माइनस x प्लस 8y इक्वल्स टू 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। जब इक्वेशन 1 और 2 हो जाए तो निश्चित रूप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, करते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर ये आपकी विलोपन विधि x प्लस वाई के वैल्यू को 9 के बराबर है और माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल्स टू 0 है। आप बेटर है कि x से x को कैंसिल करना चाहेंगे। ठीक है, पहले हमेशा देख लीजिए आप कि अगर कोई ऑलरेडी कोफिशिएंट इक्वल वाला कोई x या y है तो वही बेटर रहेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट 1 1 है। अब यहाँ पर आप इसको साइन अपोजिट चाहिए तो ये प्लस और ये माइनस, ये भी बढ़िया बात है। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे बाय एडिंग, जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएंगे और ये आपके दोनों प्लस होने से 9y इक्वल्स टू 9 आया और इसलिए y का वैल्यू हो गया आपका 9/9, यानी आंसर हो गया 1। और जब y का वैल्यू 1 हो गया तो y के वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में, अब जैसे इसमें ये बेटर इक्वेशन है उसकी बजाय तो यहाँ रख दीजिए आप, या उसमें भी रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 था। मैं y का वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 9, यानी x का वैल्यू हो गया आपका 9 माइनस 1, x इक्वल्स टू हो गया 8। जब x और y आ गया तो बहुत सारे बच्चे इसको यहीं छोड़ करके आ जाते हैं, बोले क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। नहीं, आपको चाहिए 2 डिजिट नंबर, इसलिए 2 अंकों की संख्या हम पहले यहाँ लिख चुके हैं कि 2 अंकों की संख्या इस प्रकार की होती है। इसलिए हम लिखेंगे कि 2 अंकों की संख्या, ये जो हमारा आंसर आएगा ये था x प्लस 10y। तो यहाँ x और y के वैल्यू रख दीजिए। x की जगह कितना आया 8, 10 इंटू वाई की जगह कितना आया 1। इस प्रकार से हम देख रहे हैं 8 प्लस 10 दैट इज़ 18, ये आपका आंसर। अब कोई इसको चेक करना चाहे कि सर इसको चेक कैसे करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन ये था कि 2 अंकों की ऐसी संख्या बताओ जिसके अंकों का जो योग है वो कितना आना चाहिए, 9। द सम ऑफ डिजिट इज़ 9। ठीक है, तो इन दोनों डिजिट को अगर प्लस करते हैं तो 9 आ रहा है। साथ में इसने कहा कि अंकों के जो संख्या उसके अंकों को अगर पलट दें तो जो संख्या मिलेगी उसका ट्वाइस इस संख्या के 9 गुने के बराबर होना चाहिए। तो देखो पलटने के बाद कैसा दिखेगा, चेक कर लेते हैं एक बार। ये तो 18 था और पलटने के बाद ये 81 दिखेगा। तो इसने कहा कि इसमें 9 का मल्टीप्लाई और इसमें 2 का मल्टीप्लाई आपका इक्वल आएगा। देखो 9 × 72 7 यानी कि 16। इस प्रकार ये भी आपका 2 और ये 16, यानी आपका आंसर कैसा है
करेक्ट है। आप किसी भी एक कंडीशन में आंसर को चेक करने के लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा था। जब पेपर थोड़ा सा स्टैंडर्ड पेपर आता है तब ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, ठीक है। तो इसको देख करके आप इस पैटर्न के अगर कोई एग्जाम्पल में या आपके मिसलेनियस या किसी गाइड में या पुराने पेपर्स में हो कोई क्वेश्चन तो उसको सॉल्व करें, ठीक है। थैंक यू।